प्रकृति हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने इसमें एक तत्व और जोड़ दिया है, और वह है पैसा। बेशक पैसों से कुछ चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है, और हम इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। यह नहीं पता था कि यही बातें बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया के बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, वह लोग उड़ने लगते हैं। वह लोग पैसों का नियम नहीं जानते हैं। अपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती तस्वीर में हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी तस्वीर में खड़ी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों का सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह नहीं जरूरी नहीं, जितने भी आप कमाते हैं यह जरूरी नहीं कि जितना भी आप कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्च इन 5 जगह पर कम कर दो। धीरे धीरे आप घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे बड़ा रास्ता भी यही है कि अपने खर्च को थोड़ा कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीज है जहां हमें पैसे नहीं खर्च करना है। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कहानी में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर आल को जरूर सेलेक्ट कर ले। एक बार है कि बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थी। एक के पास गाय थी, एक के पास बकरी थी। जिसके पास गाय थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी गाय तो दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत कभी जानी ही नहीं, और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत नहीं जानती थी। और जिसके पास बकरी थी और दूध की कीमत जानती थी, और वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी, और उसी से दही जमा कर घी निकलती थी, और धीरे धीरे उसने बहुत सारा भी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास गाय थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, यह तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसलिए वह औरत उस औरत पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी लेकर आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्दी अपनी गाय का दूध निकाल कर घी निकाल लूंगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा 1 पाव घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको 1 पाव घी दे देती है उधार के तौर पर, और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वह गाय रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती है। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत गाय रखने वाली औरत के पास जाती है
और कहती है कि मैं तुम्हें एक पाव घी दी थी तो मैं वह घी वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो गाय है और आपके पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे ही घी क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी गाय है और उसका तो बहुत सारा दूध भी होता है। मैं तो उससे घी निकलूंगी, मैं भला तुझे उधार घी क्यों लूंगी? यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है और बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है। उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके पास गाय है, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला गाय रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों लेगी? यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। इस गांव से बाहर कुछ दूर पर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने गाय रखने वाली औरत को बुलाते हैं और फिर वह औरत गुरु के पास आ जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है। मेरे पास तो गाय है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी? अब उसे गुरु को इसका फैसला करना था कि सच में गाय रखने वाली औरत से घी उधार ली या नहीं, क्योंकि बकरी का तो दूध बहुत कम होता है और गाय का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत पड़ गई थी एक गाय वाली औरत को बकरी वाली से घी उधार लेना पड़ा। अब गुरु बहुत देर तक सोचते रहे और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर गाय रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपनी हाथ पैर मुंह धोती है और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह गाय रखने वाली औरत और लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना मुंह धोया, उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रख देती है, तभी गुरु कहते हैं कि गाय रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि एक गाय रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लिया है? उसके बाद गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटे पर ध्यान दो। इस औरतों ने इतना पानी बचा दिया और हाथ पैर मुंह सब धो लिया। यह होती है किसी भी चीज की कीमत को समझना। और दूसरी औरत सिर्फ मुंह धुलकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको इस पानी कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती, वह भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है, यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में ले लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उसे मक्खन निकाली और उसे घी बनाया, और गाय रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके पास घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद गाय रखने वाली औरत उसे गुरु के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर इसको एक पाव घी वापस दे दूंगी। उसके बाद गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वज ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनाकर हमें मिलता है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनाकर मिलेगी। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, तो आई अब जानते हैं
वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देने चाहिए। सबसे पहले खर्च दिखावे का के चक्कर में ही बहुत सा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे कि दूसरे के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी ले लेना, मांगे जेवर ले लेना, महंगा मोबाइल ले लेना या फिर कोई ऐसा ही महंगी चीज खरीदना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब कोई समझता है तो वह कहते हैं क्या हम किसी से कम हैं। वह लोग यह नहीं समझते कि इसमें हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक ना पूरे करें, मेरे कहने का मतलब है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लो। दूसरी बात, यह स्कीमों से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने के स्कीम लाती है, लेकिन यह उनका मार्केटिंग करने की तरीका होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत भी नहीं। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% का डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, बल्कि हमारे तो 2-4 घड़ी घर पर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि सब मार्केट करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यह भी गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उस चीज पे खर्च कर देते तो हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़ी बड़ी चीज खरीद लेते हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसे हमारे पास है या फिर जो पैसे मेरे पास आने वाली है और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसे हमारे पास आई ही नहीं उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वे लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी नहीं करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदे। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसे को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप्स का उपयोग करके पैसे न खर्च करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च करने का ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह पैसा आपकी जेब से नहीं जाता। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से निकालकर पैसे खर्च करते हो, आपको थोड़ा सा महसूस तो होगा कि क्या यह पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर कोई यकीन ना हो तो ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने मोबाइल से पैसे निकाल कर दोगे तो उसे दिन आपको जरूर लगेगा कि जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आप कुछ चीज पसंद आ रही है
और आप उसे खरीदना चाहते हो, पहले देख ले कि वाकई क्या चीज को आपको सच में जरूरत है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें वह चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई शौक ना पाले। आपको सही शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का फोन आ रहा है। दोनों में फर्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फोन रखने का शौक है तो वहीं किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, वहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फोन रखेगा तो लगेगा वह अमीर है, तो यह शौक ही तो है। शौक तभी तो उसने मांगा फोन रखा है। इसलिए सबसे बड़ी महंगाई का कारण होता है शौक और चीज की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीज बनाते रहते हैं, अच्छी चीज बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद ले, क्योंकि उन्हें पता है कि ना ही लोग अपना शौक खत्म करेंगे और ना ही उनकी मार्केटिंग बंद होगा। तो इसलिए अपने शौक पर काबू रखें, हो सके शौक कम करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से ही जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय पैसा ही सब कुछ है। भले आज के समय में हमसे को लोग कितनी भी क्या बात करते हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रख कर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फजूल खर्च बताने की कोशिश की है हमने, ताकि उन खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसे और ज़रूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिलों को जो शांति मिलती है, बस सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर आल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।